आरसीएम ड्राइवर सेवा एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने ड्राइवरों के मौलिक अधिकार, सुरक्षा, रोजगार और परिवार के हितों को लेकर पुलिस अधीक्षक सागर को मांग पत्र सौंपा है। एसोसिएशन ने कहा कि ड्राइवरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी जरूरी है। मांग पत्र में आरोप लगाया गया कि हाईवे और बॉर्डर क्षेत्रों में कुछ ड्राइवरों से आरटीओ एंट्री के नाम पर 500 से 1000 रुपये तक लिए जाते हैं। एसोसिएशन ने इस तरह की वसूली और कथित अभद्रता पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर और कंपनियों ड्राइवरों और को नौकरी पर रखने से पहले लिखित अथॉरिटी लेटर दें जिसमें नौकरी की सभी शर्तें स्पष्ट हों। दुर्घटना में ड्राइवर के घायल होने पर तत्काल उपचार और मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 1 माह के भीतर 20 लाख रुपए मुआवजा देने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई। इसके अलावा ड्राइवरों का वेतन सीधे बैंक खाते में देने, मौलिक अधिकारों के लिए सारथी आयोग गठित करने तथा 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग रखी गई। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। साहब, हम लोग जबलपुर से आए हुए हैं। जबलपुर अपना हेड ऑफिस है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी चालक सेवा संगठन रघुवंश प्रसाद विश्वकर्मा संस्थापक हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में अपने ड्राइवर समाज को लेकर के यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आया था। क्या समस्याएं हैं? उसमें हमारी समस्याएं, हमको रास्ते में आरटीओ द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, जबरन पैसे वसूला जाता है, 1500 रुपया हर ड्राइवर भाइयों से लिया जाता है और उसमें अगर पैसे नहीं देते तो मारा पीटा भी जाता है और यहाँ तक कि मोबाइल तक फोड़ दिया जाता है। अगर कोई फ़ोटो वीडियो भी बनाता है हमारा ड्राइवर भाई तो उसका मोबाइल तक फोड़ दिया जाता है छुड़ा करके। तो इन सब चीज़ों की परेशानियों को लेकर के हमने कलेक्टर महोदय को इस चीज़ की जानकारी से अवगत कराना चाहा, तो हमने ज्ञापन के तौर पे ये चीज़ को हमने दिया और कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन मैंने दिया था। इसमें हमारी 5 मांगें भी हैं। जो 5 मांगें हैं हमारी, बॉर्डर में हाईवे, आरटीओ, तानाशाही, गुंडागर्दी बंद हो, एंट्री का लेन देन बंद हो सर, पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग ये है, अथॉरिटी लेटर पर पूरे नियम और शर्त के साथ हमारे ड्राइवर भाइयों को जो नौकरी दी जाती है, ड्राइवर भाइयों को गाड़ी में रखा जाता है नौकरी के तौर पे, तो उनको अथॉरिटी लेटर के माध्यम से उनको बाकायदे लिखित में दिया जाए कि हम आपको नौकरी पे रख रहे हैं अपने, तो उसमें पारदर्शिता रहती है हमारे ड्राइवर भाइयों की और मोटर मालिक की दोनों की। तो इसमें दोनों का बचाव रख रखाव अच्छे से रहता है। मोटर मालिक को भी सही सुविधा मिलती है कि ड्राइवर उनके साथ गलत नहीं कर सकता और ड्राइवर के साथ मोटर मालिक गलत नहीं कर सकते। ठीक है सर। तीसरी हमारी ये है कि तनख्वाह जो है हमारे ड्राइवर भाइयों को, कहीं ये खर्चा हो गया, कहीं वो खर्चा करके मोटर मालिक लोग काट पीट के सब बराबर कर देते हैं, तनख्वाह उनकी 0 आती है। परिवार उनका ऐसे रह जाता है, महीना भर पूरापन वो काम करते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए कोई पैसा नहीं है, तनख्वाह के नाम से कुछ भी नहीं, उनका सब कट पीट के बराबर हो गया। तो वो तनख्वाह हमारे ड्राइवर भाइयों को अकाउंट में आना चाहिए, खाते में जाना चाहिए मोटर मालिक के द्वारा। तीसरी मांग हमारी, चौथी मांग ये है, हमारे ड्राइवर भाइयों को मौलिक अधिकार जो है उसमें हमारे सारथी आयोग का गठन हो, सारथी आयोग वेलफेयर बोर्ड, इसका गठन हो तो करके हमारे ड्राइवर भाइयों के पक्ष में कोई लड़ने वाला हो, उनके पक्ष में खड़ा होने वाला हो कि उनके पक्ष में बोल सके। हमारी 5वीं मांग है कि 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए और 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस हम मना रहे हैं, आज कई वर्षों से मना रहे हैं। सबसे पहले 2013 में गुजरात में एक लॉजिस्टिक के द्वारा, सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक थी, उसके द्वारा सबसे पहले मनाया गया था 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस। तो उसी चीज़ को हम लेकर के इस चीज़ की भी हमारी 5वीं मांग है। तो इन मांगों को लेकर के हमने कलेक्टर महोदय को ये मांग दिया है। उसमें कलेक्टर महोदय हमारे हमको पूरा आश्वासन दिए हैं कि मैं आरटीओ के पास भेज करके उनको इस चीज़ में मैं सुधार करने के लिए बोलूँगा कि ड्राइवरों को रास्ते में परेशान न किया जाए। कहाँ से ड्राइवर लोग आए हैं? ये हमारे ड्राइवर लोग आए हैं, जबलपुर से हैं, सिवनी से हैं, मंडला से हैं, छिंदवाड़ा से हैं और रायसेन से हैं, भोपाल से हैं और सागर के तो है ही। अभी और कहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं? अभी हमको जाना, अभी एसपी साहब को जाना है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, उनको भी एक ज्ञापन देना है और वहाँ से फिर मैं आरटीओ साहब के पास भी जाऊँगा, थोड़ा सा इस चीज़ का उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप हमारे ड्राइवर भाइयों को फालतू परेशान ना करें।